सुप्रभात। न्यूक्लियर एनर्जी में नई क्रांति। न्यूक्लियर एनर्जी में नई क्रांति। भारत सरकार ने पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को प्राइवेट और फॉरेन कंपनियों के लिए खोलने का एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार अब शांति फ्रेमवर्क के जरिए प्राइवेट कैपिटल और एडवांस टेक्नोलॉजी को भारत लाने की तैयारी कर रही है। इस कदम से 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी का लक्ष्य रखा गया है। आखिर क्या है ये शांति एक्ट और कैसे एशिया की तकनीक भारत के काम आई? इसके की हाइलाइट्स ये हैं कि प्राइवेट एंट्री यानी न्यूक्लियर सेक्टर में पहली बार प्राइवेट और फॉरेन पार्टिसिपेशन को अनुमति दे दी गई है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स तेजी से डिप्लॉय होने वाले एसएमआरस पर सरकार का फोकस है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। सेफ्टी फर्स्ट AERB द्वारा हर स्टेज पर कड़ी रेगुलेटरी निगरानी होगी। AERB मीन्स एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। इंफॉर्मेशन सोर्स रेफरेंस स्टडी IQ। आपको लगता है कि भारत के न्यूक्लियर सेक्टर के लिए बदलाव गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की एंट्री और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का दबदबा होगा। नीति में यह बड़ा बदलाव होगा। भारत ने पहली बार न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट और फॉरेन प्लेयर्स के लिए खोला है। इस रणनीति का उद्देश्य यह है कि 2047 तक न्यूक्लियर कैपेसिटी को 100 गीगावाट तक पहुंचाना लक्ष्य है। प्रूवन टेक्नोलॉजी पर जोर। केवल उन्हीं फॉरेन रिएक्टर डिजाइनों को अनुमति होगी जिनका प्रूवन ओवरसीज ट्रैक रिकॉर्ड है। एसएमआरस की भूमिका। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स से कम समय में डिप्लॉय। रूस का अनुभव भारत के लिए अहम रहेगा। मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को किया जाएगा और सशक्त, यानी हर स्टेज पर 24/7 सुरक्षा मानकों की निगरानी रहेगी। 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी का लक्ष्य 2047 तक का रखा गया है। प्राइवेट भागीदारी रहेगी, फॉरेन निवेश होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा का भविष्य होगा और ये ऐतिहासिक बदलाव होगा भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी में। धन्यवाद।